हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं कंपनी मदरसन सुमी के बारे में। मदरसन सुमी एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है। इन्होंने आज अपने विजन 2025 के नंबर्स पेश किए हैं। ये जो नंबर्स इन्होंने पेश किए हैं वो बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस हैं, और अगर ये कंपनी ये नंबर्स अचीव कर लेती है तो इसको मल्टी बैगर होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आइए देखते हैं इन्होंने कैसे नंबर्स पेश किए हैं। हिस्टोरिकली उन्होंने जब ऐसे नंबर्स पेश किए हैं तो क्या उन्होंने ये नंबर्स अचीव किए थे या नहीं किए थे। आइए हम ये देखते हैं। तो पहले हम बात करेंगे रेवेन्यू के बारे में। तो इनका जो रेवेन्यू टारगेट है वो अराउंड $36 बिलियन का है। करंट रेवेन्यू इनका $9 बिलियन पे है। तो ये जो ग्रोथ है वो अराउंड 4 टाइम्स का ग्रोथ है बाय 2025। इसको अचीव करने के लिए उनको 29% CAGR में ग्रो करना पड़ेगा। जो इन्होंने पहले भी रेवेन्यू टारगेट्स दे रखे हैं, इसमें हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे तो इन्होंने 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स उन्होंने ये उनके टारगेट्स उन्होंने अचीव किए हैं। हाल ही में 2020 में उनका टारगेट था टू हैव अ रेवेन्यू ऑफ $18 बिलियन, बट उन्होंने जो रेवेन्यू अचीव किया है वो अराउंड $9 बिलियन का है। जो सेल्स फ्रॉम ऑटो बिजनेस है जो उनको करना पड़ेगा बाय 2025, जो उन्होंने बोला है, इज अराउंड $27 बिलियन। बाकी उनके जो भी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है और जिसके बारे में हम आगे डिस्कस भी करेंगे, वो विल बी अराउंड $9 बिलियन। तो ये ऑटो बिजनेस का जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए उनको CAGR ग्रोथ ऑफ 22% दिखाना पड़ेगा, विच मोर और लेस अचीवेबल लगता है। रेवेन्यू फ्रॉम आउटसाइड इंडिया जो वो अचीव करना चाहते हैं इज अराउंड 90%, जो करेंटली अभी 89% पे ऑलरेडी है। तो देख के लगता है कि ये भी अचीव कर लेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे इनके ROCE के टारगेट्स किस प्रकार हैं। जो ROCE अभी उनका है वो अराउंड 10% का है। बाय 2025 वो टारगेट कर रहे हैं टू अचीव एन ROCE ऑफ 40%। अगर मैं बात करूँ 2010 का, उनका ROCE का लेवल्स था 37% पे। 2015 में वो इट वाज अराउंड 26%। 2020 में ये 10% के आसपास था। जो डिविडेंड पे आउट का ये टारगेट है उनका वो अराउंड 40% का है। तो यहाँ मुझे एक एनोमली दिखता है। अगर आप इतना ग्रोथ पार्ट में जाने वाले हो और आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर इतना ज़्यादा होने वाला है, तब इतना ज़्यादा डिविडेंड पे आउट का कोई मतलब नहीं बनता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉन ऑटो बिजनेसेस के बारे में। नॉन ऑटो बिजनेसेस में इनका जो रेवेन्यू है वो है अराउंड 10% का। इसको ये इंक्रीज करके जाने वाले हैं टिल 25%। जो इनका डाइवर्सिफिकेशन है ये 4 मेजर इंडस्ट्रीज में है। वो है एरोस्पेस, मेडिकल, IT एंड लॉजिस्टिक्स। एरोस्पेस एंड मेडिकल में ये लास्ट 2-2.5 साल में ऑलरेडी काम करना स्टार्ट कर चुके हैं। IT एंड लॉजिस्टिक्स अभी बहुत ही ज्यादा नेशन फेज पे है। जो करंट रेवेन्यू है फ्रॉम दीज 4 बिजनेसेस वो लेस देन $1 बिलियन है। यानी इनका जो टारगेट है उसको 9 to 10 टाइम्स लेके जाने का है। तो ये मोस्टली ऑर्गेनिक ग्रोथ से पॉसिबल नहीं लग रहा है। ये मोस्टली उनको यहाँ पे उनको इनऑर्गेनिक ग्रोथ से ही और कोई एक्विजिशन से ही उनको ये ग्रोथ दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे 3C/10 स्ट्रैटेजी का। जो 3C/10 स्ट्रैटेजी का मतलब इन्होंने समझाया है वो है कि कोई भी कंट्री कस्टमर या कंपोनेंट से उनको 10% या उससे ज्यादा का रेवेन्यू नहीं आना चाहिए। तो यानी ये फुल फ्लेजेड डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं। तो अभी अगर मैं करेंटली देखूं तो उनको डैमलर ग्रुप और ऑडी से मोर देन 10% ऑफ रेवेन्यू आता है। और अगर मैं देखूं कंट्री वाइज तो जर्मनी, USA और इंडिया, ये तीनों कंट्री से उनको 10% से ज्यादा रेवेन्यू आता है, जिसको वो घटा के बिलो 10% लेके जाना चाहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे की ड्राइवर्स विच विल हेल्प देम टू अचीव दिस गोल। फर्स्ट है इंडस्ट्री प्रीमियमाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट ड्यू टू ऑटोमेशन। जो भी नए गाड़ियां आ रही है उसमें बहुत ज़्यादा ऑटोमेशन हो रहा है। ऑटोमेशन का डिमांड भी बढ़ रहा है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में भी बहुत ज़्यादा ऑटोमेशन का यूज़ किया जाता है, और ये उनको बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी दिखता है। दूसरा है वायरिंग हार्नेस, लाइटिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सपेंशन इन टू व्हीलर्स एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। तो ये 4 उनको बहुत बड़ा मार्केट, बड़ा अपॉर्चुनिटी अभी दिख रहा है। मार्केट के हिसाब से वो US में, जापान, साउथ अफ्रीका, रशिया एंड टर्की में बहुत बड़ा एक्सपेंशन करने का प्लान कर रहे हैं, और ये मार्केट्स उनको जो रेवेन्यू ग्रोथ है उसमें ये मार्केट्स उनको बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं।
चौथा उन्होंने वो जो पॉइंट रखा है वो है इंक्रीज प्रेजेंस इन लोकल ओईएम्स। जो लोकल ओईएम्स हैं, उनके लोकल गाड़ी बनाने वाले का हैं इन चाइना, वहां से उनको जो पेनिट्रेशन है, जो रेवेन्यू है, वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। डिमांड पेनिट्रेशन फ्रॉम सेडान टू एसयूवीज, तो ये भी उनको एक बहुत बड़ा पॉजिटिव दिख रहा है। जो नॉन ऑटो कैटेगरी है, जो एक्सपेंशन वो करने वाले हैं, एरोस्पेस, मेडिकल, आईटी एंड लॉजिस्टिक्स, अगेन वो भी एक बहुत बड़ा की ड्राइवर होगा टू अचीव दैट $36 बिलियन का टारगेट। ये तो हो गए सारे की ड्राइवर्स जो उनको ये एक्सपेंशन में हेल्प करने वाला है। अब आते हैं क्या क्या चैलेंजेस रहेंगे उनके सामने। मदरसन सुमिया में पहले से ही बहुत बड़ा डेट है, और अभी उनको जो कैपिटल रिक्वायरमेंट रहेगा फॉर दिस ग्रोथ, जो कि बहुत ज़्यादा और इनऑर्गेनिक ग्रोथ पे डिपेंड करना पड़ेगा, उस पे उनका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो अराउंड $11.4 बिलियन का है। इसमें से $2.7 बिलियन वो लाएंगे इंटरनल एक्रूअल्स, यानी जो रिटेन अर्निंग्स होगा उससे। बाकी $8.7 बिलियन वो फ्रेश कैपिटल लाने वाले हैं। तो ये देखने वाली बात होगी, क्या ये डेट का जरिया लेते हैं या इक्विटी का। ऑटो इंडस्ट्री एक बहुत ही ज़्यादा साइक्लिकल इंडस्ट्री है, और ये देखना पड़ेगा कि पोस्ट कोविड डिमांड सिनेरियो क्या होता है। तो ये था हमारा टेक ऑन मदरसन सुमी के विजन 2025 पे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर लीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे कंटेंट बनाते रहूं, और अगर आप मेरे को एनकरेज करना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए टू दिस चैनल। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।